बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि एरिक एरिक्सन ने दी हैं। ये 8 स्टेजेस हैं जो कि इंडिविजुअल की, एक पर्सन की होल लाइफ स्पैन को कवर करती हैं। सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। स्टेज नंबर 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्टेज नंबर 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्टेज नंबर 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। स्टेज 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टेज 8 है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये तमाम स्टेजेस जो हैं ये मिलकर एक पर्सन की जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। साइको सोशल स्टेजेस जो हैं एरिक एरिक्सन की, ये 8 स्टेजेस हैं जो कि एक पर्सन की होल लाइफ को कवर करती हैं। उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है उसके बारे में बताती है और जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे रिजॉल्व, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में इश्यूज आते हैं और वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है इन्फेंसी, ये पीरियड है इन्फेंसी का 0 to 1 ईयर होता है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके जो केयर गिवर हैं वो अगर तो बच्चे की केयर करते हैं, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट होता है अपने केयर गिवर पे, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर तो केयर गिवर जैसे कि पेरेंट्स हैं वो उसका ख्याल रखते हैं, उसकी नीड्स को पूरा करते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उसमें ट्रस्ट पैदा होगा। अदरवाइज़ वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, उसमें मिसट्रस्ट पैदा होगा। फिर है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अर्ली चाइल्डहुड है, इसकी एज है 1 to 3 ईयर्स। फिर इसमें सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल होता है फिजिकल स्किल्स पे और इंडिपेंडेंस पे। जैसा कि एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी उम्र से बड़ा काम करने की कोशिश करता है, तो वो अगर हम उसको करने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, तो उसमें ऑटोनॉमी पैदा होगी। जैसे कि एक बच्चा जो है वो कोई काम करने की कोशिश कर रहा था तो हम कहेंगे नहीं तुमसे ख़राब हो जाएगा, तुम नहीं कर सकते। तो वो जो है बच्चा, उसमें शेम और डाउट डेवलप होगा। अगर हम उसको वो काम करने देंगे, छोटे छोटे काम जो हैं वो खुद से अपने करने सीखेगा, तो उसमें ऑटोनॉमी पैदा होगी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये पिछली स्टेज की से थोड़ा मिलती जुलती है कि असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द एनवायरनमेंट थ्रू प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन, के जो एक बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन और प्ले से कंट्रोल करना चाह रहा होता है अपने इन्वायरमेंट पे, मतलब। और अगर वो कोई काम करेगा, इनिशिएटिव लेगा, तो वो इनिशिएटिव की तरफ जाएगा, और अगर वो काम कोई नहीं कर सकता तो वो गिल्ट की तरफ जाएगा। जैसे कि हम अगर उसको कोई काम करने ही नहीं देंगे तो वो गिल्ट की तरफ जाएगा। फिर है द इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये स्कूल एज है जिसमें 6 to 12 ईयर एज है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ प्राइड इन अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़ और फीलिंग इन्फीरियर। इसमें सेंस ऑफ प्राइड और अकम्पलिशमेंट होती है, और एबिलिटीज़ जो है वो अपनी सलाहियतों को यूज़ करता है और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, न्यू टास्क जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि अगर तो वो स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, उनको करेज दी जाती है कि वो ये काम कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि हाँ वो ये काम कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, अगर तो उनको इनकरेज किया जाता है तो वो इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। वरना फिर जैसे रोक टोक की जाती है, या ये हम जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो मना कर देते हैं, नहीं ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तो वो बच्चे जो हैं वो इन्फीरियरिटी की तरफ चले जाते हैं। वो अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर फील करते हैं। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये एडोलेसेंस की एज है 12 to 18 ईयर, जब एक पर्सन जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करता है, अपनी एक पहचान बनाता है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बनती है, और वो स्ट्रॉन्गर पर्सनल वैल्यूज़ की तरफ जो जाता है। आइडेंटिटी, वो अपने जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। और अगर एक जो इंडिपेंडेंट बंदा है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। जो कि कॉन्फिडेंट पर्सन है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना लेता है। वरना जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसमें या उसकी पर्सनैलिटी में कोई इशू है, या उसकी जो पीछे वाली जो स्टेजेस हैं उनमें कोई इश्यूज़ आ रहा है, तो फिर वो रोल कन्फ्यूजन की तरफ चला जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगी कि वो
क्या करे या अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करे। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनता है और वाइल बैलेंसिंग पर्सनल आइडेंटिटी। अगर जब पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो बैलेंस हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर लेता है, तो फिर वो इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ आ जाता है। इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होगा तो इंटीमेसी की तरफ आएगा, वरना जो है वो आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा। इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब उसकी अपनी फैमिली होगी, वो अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है उसका अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, तो वो इंटीमेसी उसमें डेवलप होगी। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना सकता, अपनी उसकी कोई फैमिली नहीं होगी, तो वो आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा। ये एज है यंग अडल्टहुड की, जिसमें 18 to 40 ईयर्स एज आ जाती है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन है, ये मिडिल अडल्टहुड है, 40 to 65 ईयर्स। ये वो एज है जिसमें कंट्रीब्यूट करता है एक पर्सन अपनी सोसाइटी में, उसके लिए रोल प्ले करता है, हेल्प करता है दूसरों को, उनके फ्यूचर जनरेशन को, और वो जनरेटिविटी की तरफ चला जाता है कि वो एक जनरेटिव पर्सन होता है, वो दूसरों की हेल्प करता है, उनको फ्यूचर में गाइड करता है, अपनी जनरेशन को, अपने जो है उनके बच्चों को, अपने बच्चों को गाइड करता है। अगर तो मतलब अगर वो बहुत कामयाब हो गया है, जो वो चाहता था उसने वो गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो वो जनरेटिविटी है। अदरवाइज़ जो पर्सन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सका, वो स्टेगनेशन की तरफ चला जाता है। फिर इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पियर है, ये मेचोरिटी है, 65 ईयर्स एंड ओल्डर है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं इसमें होल लाइफ को, पर्सन जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के देखता है कि वो रिफ़्लेक्ट करता है कि उसने क्या हासिल किया है और क्या नहीं। अगर तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की तरफ चला जाता है, उसको फीलिंग आती है कि उस वो जो चाहता था उसने अचीव कर लिया है, उसने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, या उसने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, तो वो इंटेग्रिटी की तरफ जाएगा। वरना फिर उसको रिग्रेट होगा, और वो जो चीज़ें अपनी अचीव नहीं कर सका, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सका, तो वो डिस्पेयर की तरफ चला जाएगा। हर स्टेज जो है वो बिल्ड होती है प्रीवियस स्टेज के आउटकम्स पे, कि अगर जो प्रीवियस स्टेज जो है वो डेवलप कैसे हुई है, तो नेक्स्ट स्टेज पे वो इम्पैक्ट डालती है, और रिलेशन और जो है इन्फ्लुएंस करती है पर्सनल डेवलपमेंट पे और रिलेशनशिप पे थ्रू आउट लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब समझ आ गई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।